आज आषाढ़ कृष्ण अमावस्या का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो संदेश प्राप्त हुआ है इसमें सुख का मार्ग क्या है यह बताया गया है कि किस प्रकार हमें सुख का मार्ग प्राप्त होगा। तो जहाँ से जिस मार्ग पर चलकर सभी जीव सुखी हुए हैं उसे देखकर हमें उसी मार्ग का अनुसरण करने से हमें सुख की प्राप्ति होगी। तो चलिए ऐसा ही आज का संदेश, पहले संदेश पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जिस मार्ग से यह सम्यक्त हुआ उसी मार्ग से मुनीपना और केवल ज्ञान होगा, ऐसा ज्ञात हो गया है। पूर्णता के लक्ष्य से प्रारंभ हुआ, इसी मार्ग से देशविरतपना, मुनीपना, पूर्ण चारित्र एवं केवल ज्ञान सब प्रकट होने वाला है। क्या बताया यहाँ पर कि जिस मार्ग से सम्यक्त हुआ उसी मार्ग से मुनिपना और केवल ज्ञान होगा। कोई अलग से दूसरा मार्ग नहीं लेना है। जिस मार्ग से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई वही मार्ग मुनिपना और केवल ज्ञान की अनुभूति को दिलाने वाला है। तो यहाँ पर फिर क्या बताया कि ऐसा कौन सा मार्ग है जिस मार्ग पर सम्यक्त हुआ। तो जब हमने जिस मार्ग का अनुसरण करके देह को आत्मा से भिन्न जाना वही मार्ग सम्यक दर्शन का है, क्योंकि उसने भेद ज्ञान किया। किससे किया? देह और आत्मा से। तो जिसने देह से अपनी आत्मा को भिन्न जाना, भिन्न उसको माना, तो उसी जीव को आगे मुनिपना होगा। क्यों? क्योंकि उसको संसार शरीर भोगों से विरक्त होगी। कब जीव को होगी? जब उसको पहले ज्ञान होगा कि शरीर मुझसे भिन्न है। तो जिस ज्ञान से शरीर से स्वयं को जब भिन्न जाना, तो वही ज्ञान तो हमें मुनिपना दिलाएगा, क्योंकि वही जीव क्या करेगा? अणुव्रता दिलेगा कि नहीं। जब उसे पता है कि अब मेरा शरीर मेरा नहीं है, तो वो शरीर के रोगों की बजाय अपने आत्मा की शक्ति की पहचान करेगा कि देखो मैं क्या ऐसा ही मैं आत्मा हूँ, ऐसा ही भगवान जैसा हूँ। जब भगवान जैसा देखेंगे ही नहीं तो हमें अनुभव कैसे होगा कि भगवान कैसे बैठते हैं। तो यहाँ पे उसको अनुभव में लाने के लिए हमें उस कार्य को करना है। तो जो क्रिया करने में हो रही है वो तो उसका मात्र जानने वाला है, वो देखने वाला तो कोई और ही है। तो ऐसी यहाँ पर अनुभूति करना है कि जो मुनिपना है, श्रावकपना है, ये किसी और की वजह से नहीं आएगा, किसी और मार्ग से ढूंढ के नहीं आएगा। ये एकमात्र उसी मार्ग से आएगा जिस मार्ग का अनुसरण किया है। और वो कौन सा पहले अनुसरण करने वाला मार्ग कौन सा था? मैं अलग और मेरा शरीर अलग, देह अलग, पुद्गल जुदा। इष्टोपदेश ग्रंथ जी की भी 50 नंबर की गाथा में आता है, देह जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, अंतर्भेद कछुना दिखे, भेद गिने संसार। कि देह और आत्मा दोनों अनादिकाल से अलग अलग हैं और अलग अलग ही रहने वाले हैं, लेकिन जो इन दोनों में भेद नहीं करता वो जीव संसारी है, और जो जीव इन दोनों में भेद करता है वह अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता है। तो जो संसारी जीव होगा वो दोनों को अभेद रूप से जानता है, लेकिन जिसे मोक्ष जाने का लक्ष्य है। दूसरी यहाँ क्या बात कही कि पूर्णता के लक्ष्य से प्रारंभ हुआ। जिसका ज्ञान पूर्णता के लक्ष्य से प्रारंभ हुआ वह यहाँ पर भेद नहीं देखता, क्योंकि वो क्या देखता है कि मेरा आत्मा अभेद है और ये जो शरीर है ये मेरे से भिन्न है। तो वो दोनों को भिन्न भिन्न ही जानता है, उसकी अनुभूति में दोनों भिन्न भिन्न ही है। जैसे एक 12 भावना, नैन सुखदास जी की 12 भावना में भी बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं। भय तीर्थंकर से बलि तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली तो अब क्या करिए, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए, सब तज कर वस्त्राभरण धर्म की शरण, से बस कर करण कुमरण मिटाले, कर संवर सम्यक मरण से बंध छुटा ले। तो क्या करना है? जिसको जो तीर्थंकर महाबलियों की जहाँ नहीं चली तो हमारी क्या चलेगी। वो सिकंदर मौत के समय क्या खाली हाथ लेकर गया, तो ना कोई मौत को टालने में कोई जिनेंद्र धर्मेंद्र कोई भी समर्थ नहीं है। तो फिर यहाँ पर किसकी शरण लेना?
यहाँ मेरा एकमात्र मेरा आत्मा ही शरण है। तो यदि हमें सुख प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो ये संवर निर्जरा को धारण करना है। और वो संवर निर्जरा कब धारण होगी? जब पूर्णता के लक्ष्य से हमारा प्रारंभ होगा। और पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत क्यों कही? क्या कहा? कोटेशन में आता है ना कि पूर्णता के लक्ष्य से ही सच्ची शुरुआत होती है। गुरुदेव श्री के वचनामृत में ये बहुत ही सुंदर बोल लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पूर्णता का लक्ष्य क्या है? हमारा डेस्टिनेशन है मोक्ष प्राप्त करना। तो जिसने मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य बनाया है वो सहज ही संसार के विषय भोगों में, प्रपंचों में नहीं पड़ेगा। वो ऐसे कार्य नहीं करेगा जिससे उसको नया कर्म का आश्रय हो। क्यों? क्योंकि पूर्णता का जाना है तो उसका कार्य क्या है यहाँ पर? संवर निर्जरा करना। और संवर निर्जरा कैसे होती है? जब जीव अपने आत्मा के स्वभाव से, द्रव्य दृष्टि से अगर सोचता है, विचार करता है, उस रूप कार्य करता है, तब उसको संवर और निर्जरा प्रकट होती है। और ऐसे कार्य कब होते हैं? वो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव के समय, जब मुनि अवस्था धारण होती है। तो यहाँ पर हमें विचार करना है। तो जब तक हम क्या करें, हमारी तभी मुनि अवस्था नहीं है और ना ही उस जैसी हमारे अंदर में सामर्थ्य है। तो यहाँ कहा कि यदि अभी सामर्थ्य नहीं है तो सम्यक दर्शन की तो पात्रता है ना हमारे पास, तो क्यों हम अभी पुरुषार्थहीन बन रहे हैं? अभी अगर हम प्रमाद छोड़ेंगे तो अभी हमें सम्यक दर्शन तो प्राप्त करने की योग्यता है। तो यहीं तो पूर्णता के लक्ष्य की शुरुआत तो सम्यक दर्शन से है। तो हमें अभी क्या करना है? सम्यक दर्शन की वो भूमिका जो हमारी है, हमें किसी को प्रकट भी नहीं करना है, कुछ करने का विकल्प भी नहीं करना है। एकमात्र मैं सम्यक दर्शन स्वरूपी शुद्ध आत्मा हूँ, बस मात्र जानने देखने वाला आत्मा हूँ। बस ये दृढ़ श्रद्धान करना है। दृढ़ श्रद्धान करने में बहुत जोर है कि जो संसार के जो भी पदार्थ हो रहे हैं उनको मात्र ज्ञाता दृष्टा के भाव से देखो। देखिए, संसार में रहेंगे तो संकल्प विकल्प सब चलेंगे। कोई आपको अच्छा बोलेगा, कोई आपको बुरा बोलेगा। तो जब अब हमारी भूमिका जिस अनुसार है तो उसमें हमें बुरा भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा। जो इष्ट होंगे उनसे हमें अच्छी प्रीति का भाव आएगा, जो हमें अच्छे नहीं लगते उनसे द्वेष की भावना आएगी। तो उससे क्या होगा? नए कर्म बंधेंगे। लेकिन उस समय में ज्ञानी जीव समता भाव रखता है। समता भाव से ना तो किसी द्वेषी को द्वेष दृष्टि से देखो, ना ही किसी रागी मोही जीव को मोह रूपी दृष्टि से देखो। दोनों को एक समान ज्ञाता भाव से जानो और देखो कि दोनों ही क्या है? ज्ञान का गेय। इस संसार में जब तक ये देह है तब तक इनसे संबंध है। इस देह के छूट जाने के बाद इनसे संबंध छूट जाएगा। तो ऐसा विचार करते हुए दोनों को ज्ञाता भाव से देखो कि दोनों ही सभी ज्ञान का घन पिंड है और मैं इन सबसे भिन्न एक शुद्ध आत्मा हूँ। बस अपना जितना कर्तव्य है वो पूरा करते हुए मन को एकदम शांत और निर्विकल्प रखना, यही सच्चे सुख का साधन है और यही हमारी पूर्णता के लक्ष्य की पहली शुरुआत है। तो इस प्रकार हमको संसार में रहकर भी संसार से भिन्न रहने की, बोलते हैं ना, प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी मंजिल तक पहुंचेंगे। और जिस दिन हमने अपने ज्ञाता स्वभावी आत्मा को समझ लिया, अनुभूति में आ गया, ये किसी और को पता नहीं चलेगा, ये स्वयं को ही पता चलता है कि हाँ, हमने सारे संसार को ज्ञाता भाव से देख लिया। और ना ही जिसे पता चलता है वो ना ही किसी को बताते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय सार जी की गाथा में आता ना, जो निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते त्यों ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग तज कर भोगते। तो जो ज्ञानी जीव है वे पर का संग करके अपने उपयोग को भ्रमाते नहीं हैं। अपनी जो ज्ञान निधि है उसे अपने ही आत्म स्वभाव का आश्रय लेकर स्वयं उसका उपभोग करते हैं। यदि पर का संयोग करेंगे, पर का अवलंबन लेंगे तो हम अपना जो अमूल्य आत्मधन है उसे खो देंगे। हमारा समय व्यर्थ में ही बर्बाद होगा। इसीलिए यदि इस मार्ग का, जिसे मोक्ष मार्ग पर जाना है, वो इसी मार्ग को अनुसरण करे। इसी से देश वीरतपना, मुनिपना और पूर्ण चारित्र एवं केवल ज्ञान की दशा प्रकट होने वाली है। ऐसा विश्वास करें, ज्ञान करें और उसी रूप अनुसरण करें। तो चलिए अब हम देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन से विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि आत्मज्ञान हो जाने पर तो यह व्रताधिक राग है, ऐसा भासित हो जाता है, परंतु प्रथम तो आत्मज्ञान जल्दी होता नहीं है।
तो उसका क्या कारण है, ऐसा यहाँ पर प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि आत्मज्ञान हो जाने पर तो यह व्रताधिक राग है ऐसा भासित होता है, क्योंकि व्रताधिक उसे हे लगते हैं, परंतु प्रथम में आत्मज्ञान जब जल्दी नहीं होता तब क्या करना है। तो उसका उत्तर समाधान पूर्वक कहा कि जल्दी का क्या अर्थ लेना, जल्दी मतलब क्या अर्थ लेना, इसका अभ्यास करना चाहिए कि राग क्या है, आत्मा क्या है, मैं त्रिकाल टिकने वाली चीज़ कैसी हूँ इत्यादि अभ्यास करके ज्ञान करके राग से भिन्न आत्मा का अनुभव करना, यह पहली वस्तु है। आत्मा को जाने बिना समस्त क्रियाकांड व्यर्थ है। आत्मा अंदर आनंद स्वरूप भगवान चैतन्य का पुंज है। उसका ज्ञान न हो, अंतर्दशा का वेदन न हो, तब तक उसका क्रियाकांड सब झूठा है। सम्यक दर्शन प्राप्त करना दुर्लभ है, अतः सर्वप्रथम सम्यक दर्शन प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर दो बातें, यदि हम पर्याय दृष्टि से देखें तो हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, क्योंकि पर्याय में अभी क्या है, अपूर्णता है, पर्याय में मिथ्यात्वपना है, रागादिक का सद्भाव है। लेकिन द्रव्य दृष्टि से देखें तो मैं तो बना बनाया सम्यक दृष्टि हूँ, क्योंकि रागादिक का मेरे आत्मा में प्रवेश ही नहीं है। वो तो परिपूर्ण शुद्ध है, उसे शुद्ध होना नहीं है, वो शुद्ध है ही। लेकिन पर्याय में पामरता के कारण ऐसा व्यवहार से कथन कहा जाता है कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना दुर्लभ है, ऐसा व्यवहार कथन है। निश्चय से तो आत्मा को सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि ही है, वो कभी मिथ्यात्व में मलिन हुआ ही नहीं। अनादिकाल से जो रागादिक का उसके साथ संयोग होते हुए भी रागादिक भाव का एक परमाणु मात्र का भी प्रवेश आत्मा में नहीं हुआ। इस प्रकार आत्मा कैसा है, शुद्ध है। यहाँ पर कहा कि जल्दी हो जाना, जो प्रश्न क्या किया था कि प्रथम तो आत्मज्ञान जल्दी होता है ना, कब, जब आत्मज्ञान हो जाने पर व्रताधिक का पालन होता है। तो यहाँ पर कहा कि जल्दी का अर्थ मतलब क्या, जल्दी कैसे जल्दी हो जाता है। क्या 8 वर्ष की उम्र में जैसे कुंद आचार्य देव को और भी आचार्य देवों को 8 वर्ष की उम्र में उन्हें सम्यक दर्शन हो गया, दीक्षा के परिणाम, 11 वर्ष की अल्पायु में तो उनको आचार्य पद भी मिल गई। तो इसको जल्दीपना कहा, किससे जल्दीपना कहा। तो यहाँ पे कहा कि जल्दी अभ्यास करना चाहिए, सबसे पहले अभ्यास होना चाहिए ऐसा सतत कि मैं इस रागादिक भावों से भिन्न हूँ। ऐसा नहीं कि हमने जल्दी जल्दी थोड़ा सा धर्म पढ़ा और हमें बहुत सारा शास्त्र ज्ञान हो गया और फिर हमने दीक्षा ले ली तो अब हमारे व्रताधिक पल गए। तो मात्र दीक्षा लेने से, पंच महाव्रत पालन करने से परिणाम शुद्ध हो गए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि परिणाम अलग है और क्रिया अलग है। क्रिया परिणाम दोनों के खेल अलग ही अलग चलते हैं। क्रिया में आप कितनी भी शुद्ध क्रिया कर लो, लेकिन परिणाम शुद्ध नहीं होंगे तो वो क्रिया किसी कार्यकारी नहीं है, क्योंकि क्रिया तो बाह्य कारण है ना। अंतर के परिणाम जितने शुद्ध होंगे उस हिसाब से बंध बनता है। परिणामों से ही बंध है और परिणामों से ही मोक्ष है। तो यहाँ पे कहा कि सबसे पहले अभ्यास करना चाहिए कि राग क्या है और आत्मा क्या है, क्योंकि जब तक राग का और आत्मा का दोनों का स्वरूप यथार्थ नहीं समझेंगे तब तक भेद ज्ञान हो नहीं सकता। और सम्यक दर्शन में सबसे प्रथम आवश्यक कार्य क्या है, भेद ज्ञान। भेद ज्ञान के बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। और भेद ज्ञान करना किससे है, तो पहले तो ये डिसाइड करना है हमें कि भेद ज्ञान किससे करना है। राग और आत्मा से भेद ज्ञान करना है या आत्मा को ज्ञान से भेद ज्ञान करना है। अब यदि कोई जीव आत्मा और ज्ञान दोनों में भेद ज्ञान करने लग जाए तो क्या होगा, तो होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आत्मा ही तो ज्ञान है और ज्ञान ही सो आत्मा। जहाँ ज्ञान है वहीं आत्मा है, जहाँ आत्मा है वहीं ज्ञान है। तो वो दोनों को भिन्न नहीं किया जा सकता। अब बोलो कि नमक में से खारापन निकाल दो, तो क्या निकल सकता है, नहीं निकल सकता, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। तो हमें पहले ये तो विचार निर्णय करना है कि स्वभाव क्या है, कि आत्मा है तो आत्मा का स्वभाव क्या है, और जो राग आदि के उसका स्वभाव क्या है। तो राग आदि का स्वभाव तो आत्मा से भिन्न है, दोनों का कोई मेल ही नहीं है। राग आदि कैसे हैं, असूची हैं, जड़ है छोड़ने योग्य है, वो हमारे मोक्ष मार्ग में कारणभूत नहीं है, दुख रूप है। और मेरा आत्मा कैसा है, सुख स्वरूप है, निर्मल है, शुद्ध है, अखंड है, चैतन्य है, सदाकाल एक जैसा रहने वाला है और निर्मल है। उसमें किसी भी प्रकार की मलिनता नहीं है, कर्मों से रहित है।
तो यहाँ पर इस प्रकार जब हमने दोनों का भेद ज्ञान किया तब हमें समझ में आएगा कि मेरा आत्मा कैसा है और राग कैसा है। राग कैसे है? क्षणिक है। मोह राग द्वेष तीनों को लेना, ये सारे जितने भी कषाय के परिणाम है ये सारे क्षणिक है, क्योंकि औदायिक भाव है, एक समय में उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले हैं। और मेरा आत्मा कैसा है? त्रिकाली है। त्रिकाली एक जैसा, त्रिकाली शुद्ध और एक जैसा टिकने वाली वस्तु है मेरा आत्मा त्रिकाली। तो आश्रय किसका लेंगे? यदि हमें लौकिक में भी कोई कार्य करना हो तो हम किस पे विश्वास करते हैं? किसी भरोसेमंद पे विश्वास करते हैं ना, कि ऐसे ही किसी पे विश्वास करने लग जाते हैं। देखिए, यदि हमें करोड़पति बनना हो तो हम किसकी सलाह लेते हैं? जो ऑलरेडी सक्सेस हुआ है ना, या जो जिस बिजनेस में टॉप पे जा रहा है हम उससे सलाह लेने जाएंगे। जो वहाँ पे फेलियर है उससे तो सलाह नहीं लेने जाएंगे, क्यों? क्योंकि उसने वो प्राप्त ही नहीं किया तो उससे कैसे सलाह लेंगे। तो ऐसे ही आश्रय किसका लेंगे? यदि हमें सदा का शाश्वत सुखी रहना है तो आश्रय भी तो उसी का लेना पड़ेगा जिसके पास सुख है। जिसके पास सुख नहीं है तो उसके पास हम आश्रय कैसे लेने जाएंगे? यदि किसी भिखारी के पास हम जाए कि हमें लोन दे दो, हमें अपना प्रोजेक्ट खड़ा करना है, तो क्या अच्छी बात है? क्या ये दिमाग वाली बात कहलाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि भिखारी के पास आप कैसे जाओगे? यदि आपको लोन लेना है तो किसी साहूकार के पास जाओ, किसी बैंक में जाओ जहाँ पर धन होता है। तो वैसे ही यदि जो टिकने वाली वस्तु का आश्रय नहीं लेंगे तो हमारा स्वभाव तो वैसे ही पहली ही हमारी स्टेज विफल हो जाएगी। तो यहाँ कहा कि वो जो शुरुआत कहा ना कि पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत करना है, तो पूर्णता का लक्ष्य किसे बनाना है? पहले लक्ष्य को तो निर्धारित करना पड़ेगा ना। तो वो लक्ष्य किसी हमें कि शाश्वत वस्तु को बनाना पड़ेगा जो सदाकाल एक जैसी रहने वाली है, परिणमती नहीं है। तो ऐसा वो मेरा एकमात्र मेरा निःशुद्ध आत्मा है, क्योंकि वो जीव द्रव्य वो सदाकाल एक जैसा रहने वाला है, टंकोत्कीर्ण है, शाश्वत रहने वाला है। तो ऐसे द्रव्य स्वभाव को आश्रय लेकर जो अभ्यास करेंगे वो अभ्यास हमें अपने लक्ष्य तक लेकर जाएगा। फिर क्या करना है? उसका ज्ञान करना है। राग आत्मा से भिन्न है, ऐसी अनुभूति में लाना है कि ये जो भी मोह राग द्वेष के परिणाम मेरे स्वभाव में बार बार उत्पन्न होते हैं और विलीन होते रहते हैं, उत्पन्न होते नष्ट होते हैं, तो ये मेरा स्वभाव नहीं है। किसी के भी प्रति, परमाणु मात्र के प्रति मोह राग द्वेष का परिणाम वो मेरा परिणाम नहीं है, वो सहज ही मेरे आत्म स्वभाव में विकार भाव के कारण उत्पन्न होता है। ऐसा हमें ज्ञान के साथ में ऐसा अनुभव करना है। और जब जब राग मोह राग द्वेष के परिणाम आए तो वहाँ से आत्मा को दूर कर दो कि ये परिणाम मेरे आत्मा के नहीं है, ये मुझसे दूर है। तो इस प्रकार ये जो हमारी ये प्रोसेस, भेद ज्ञान की प्रोसेस चलेगी, ये हमारी पहली अनुभूति का विषय है। ये पहली वस्तु है, स्वयं का निर्णय करना कि मैं आत्मा हूँ और उसी का ज्ञान करके अनुभव करना। चैतन्य का पुंज प्रभु मैं ही हूँ, कोई और नहीं है। मेरे ही आत्मा के अंदर में आनंद भरा पड़ा है, वो चैतन्य वस्तु कोई और नहीं, मैं हूँ प्रभु, बनाया बनाया प्रभु हूँ मैं। ऐसा आत्मा को जाने बिना समस्त क्रियाकांड व्यर्थ है। हम चाहे कितने भी जप तप कर लें, कितने भी व्रत आदि कर लें, वो कुछ कार्यकारी नहीं होंगे जब तक हमें ये अनुभव में नहीं आएगा कि वो चैतन्य स्वरूप आत्मा मैं स्वयं हूँ, मैं ही हूँ वो प्रकाशमान चैतन्य स्वरूपी आत्मा। उसका ज्ञान हो और ऐसी अंतरदशा में ऐसा वेदन प्रकट हो, उसका हमें अनुभव हो, तो हमारा ये सब क्रियाकांड सब हमारा सत्य हो जाएगा। अन्यथा ये सब क्रियाकांड दुर्लभ हो जाएगा, झूठा हो जाएगा। इसीलिए कहा कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जो इतनी छोटी सी बात है यही हमारी समझ में नहीं आती। अरे जो वस्तु मैं स्वयं हूँ, हमें अपना ही परिचय करने में इतना समय क्यों लगता है? देखिए, हमें अपने घर में आना कितना सहज है। हमें दुनिया में कहीं भी छोड़ दो तो हम अपने घर में आ जाते हैं ना। अगर हमको घर का एड्रेस पता है तो हमको कहीं पर भी हम घूम नहीं सकते। तो वैसे ही जब मैं स्वयं आत्मा हूँ और हमें अपना परिचय हो जा तो हम संसार में कैसे घूमेंगे? हम नहीं घूम सकते। इसलिए सबसे पहले हमें अपना स्वयं का निर्धारण करना है कि मैं जीवात्मा हूँ, ये मैं हूँ। राग द्वेष से भिन्न जो मैं ही हूँ, सिद्ध समान शुद्ध, ऐसी जब अनुभूति आएगी तो फिर संसार की वस्तुएं हमारा
कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। ये कर्म हमें हैरान नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये अनुभूति हो गई है कि ये कर्म मेरा कुछ बिगाड़ने वाले नहीं है। जो उदय में आ रही है पूर्व कर्म के उदय हैं, जो जो मैंने ही बांधे हैं, तो उसे मुझे अब समता पूर्वक उनको सिर्फ निर्जरित करना है, सहन करना है, उनको निर्जरित करना है, तो सहज ही नए कर्म नहीं बनेंगे। तो ये बारंबार पुरुषार्थ हमें स्वयं करना है। अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम थोड़ा सा और चिंतन करते हैं। जिस पंथ चले सब सिद्ध वही पंथ आचरना, इसका अर्थ क्या समझना है? पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है। इसका विचार और चिंतन मनन करें। जब कोई खाई में गिर रहा हो तो क्या वह किसी वस्तु को पकड़ेगा? तो वह किसे पकड़ेगा पहले? किसी वृक्ष को या घास को? इस दृष्टांत को सिद्धांत के साथ इसका विचार करें। त्रिकाली ध्रुव वस्तु कौन सी है? कौन सी वस्तु आश्रय करने योग्य है? ये क्रियाकांड कब तक बना रहता है, इसका विचार और चिंतन करें। किस प्रकार से क्रियाएं करते हुए भी हम अपने शुद्ध स्वभाव को जान सके, पहचान सके और उस रूप अनुभव कर सके, इसका विचार करें। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर, मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।